अर्थ बाय एकॉर्ड टोले। आइए अपनी सोच से एक नई धरती को जन्म दे। क्या आप भी हर वक्त परेशान रहते हैं और पुरानी बातों के बारे में सोचते रहते हैं? क्या आप सारे दुखों की वजह जानकर उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं? तो ये किताब सिर्फ आपके लिए ही लिखी गई है। इस किताब को पढ़कर आप जानेंगे कि कैसे ईगो की वजह से हम सभी लोग परेशान रहते हैं और कैसे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। हम देखेंगे कि किस तरीके से सभी धर्म हमें शांति से रहने का उपदेश देते हैं, पर इन धर्मों की वजह से ही हमारे समाज में अशांति फैली है। जी हाँ, इस किताब से आप जानेंगे कि आप किस तरीके से वर्तमान में रह करके अपनी सभी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं और आप सीखेंगे कि आपकी ख्वाहिशें आपकी दुश्मन क्यों है, हिंसा की वजह क्या है, कैसे आप वर्तमान में रह करके अपनी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो पहला सबक है, अपने सभी दुखों की वजह खुद इंसान ही है। इंसान हमेशा से ही लालची, स्वार्थी और एक खतरनाक प्राणी रहा है। पिछले 100 साल से इंसान ने बहुत सारे बम और जहरीली गैसें बनाई है, जिससे सिर्फ इंसान का ही नुकसान हुआ है। आज के इस दौर में इंसान और भी खतरनाक और लालची होता जा रहा है। इंसान का यही पागलपन उसकी परेशानी की वजह है। इंसान के इन्हीं आविष्कारों की वजह से आज पूरी दुनिया में आतंक फैला हुआ है और सभी लोग डर में जी रहे हैं। हर दिन हिंसा बढ़ रही है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। दुनिया भर के अलग अलग धर्मों में दुख की अलग अलग परिभाषाएं दी गई है। रामायण के एक महर्षि ने कहा, सब मोह माया है। उनके हिसाब से ये दिमाग एक माया जाल में भ्रमित रहता है। यही माया उनसे सारे गलत काम करवाती है। बौद्ध धर्म के गुरुओं ने बताया कि ये दुनिया दुखों से भरी पड़ी है और सभी दुखों का एक ही कारण है, इच्छा। अगर इंसान अपनी इच्छाओं को सूली पर चढ़ा दे तो उसके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। जैन धर्म के तीर्थंकरों ने दुख जैसी दूसरी भावनाओं से छुटकारा पाने के लिए इस दुनिया की सभी चीजों से नाता तोड़ लिया था। उन्होंने कपड़े पहनना भी छोड़ दिया था। क्रिश्चियन धर्म में पाप को परिभाषित किया गया है। उसमें कहा गया है कि इंसान होने का कर्तव्य भूलना ही सबसे बड़ा पाप है। इस्लाम कहता है कि एक मासूम इंसान की हत्या करना पूरी मानवता की हत्या है। सभी धर्मों ने लगभग एक ही संदेश दिए हैं। सभी धर्मों ने कहा है कि ख्वाहिशें ही इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है, लेकिन अब तक कोई भी धर्म हिंसा को रोक पाने में सक्षम नहीं हो पाया है। दूसरा सबक है, हमें इस हिंसा से निपटने के लिए दूसरे नए तरीकों की जरूरत है। जी हाँ, इंसान हमेशा से ही हिंसा जैसी चीजों को देखता आ रहा है। बहुत सारे धर्म गुरुओं ने हिंसा से निपटने के लिए नए धर्म बनाए, लेकिन इनसे कोई फायदा नहीं हुआ। जब ये धर्म बनते थे तो ये धर्म नहीं हुआ करते थे। ये हिंसा और जातिवाद से निपटने के मूवमेंट्स हुआ करते थे, लेकिन आने वाले समय के साथ लोग इन मूवमेंट्स को धर्म की तरह अपनाने लगते थे, जिससे कि जातिवाद और हिंसा और भी ज्यादा बढ़ जाती थी। इतिहास में बुद्ध और महावीर जैसे लोगों ने हिंसा को रोकने की बहुत कोशिश की। गौतम बुद्धा ने कहा कि जियो और जीने दो। समय के साथ हम इन्हें भगवान की तरह पूजने लगे, लेकिन इनकी दी हुई शिक्षा को भूल गए। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों ये मूवमेंट्स धर्म बन जाते हैं और लोगों में हिंसा बढ़ा देते हैं? आइए इन सभी सवालों पर गौर करें। जब इन मूवमेंट्स की बागडोर दूसरों के हाथों में आती थी, तो वे इन मूवमेंट्स में कुछ ऐसी बातें लागू कर देते थे जिनका मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं होता था। समय के साथ ये मूवमेंट्स अपना अर्थ खोने लगे। पुराने जमाने के राजा या दूसरे शक्तिशाली लोग इन मूवमेंट्स को दबा देते थे, इसीलिए वे इन मूवमेंट्स को शुरू करने वाले लोगों को मार देते थे और ये मूवमेंट्स वहीं पर बंद हो जाते थे। जैसे जैसे हम तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ही हिंसा भी बढ़ती जा रही है। जिन धर्मों ने हमें भाईचारे से रहने का उपदेश दिया, आज उन्हीं के नाम पर दंगे हो रहे हैं। धर्म हिंसा से निपटने में नाकामयाब रहा। तो आखिर हम हिंसा से छुटकारा कैसे पाए? आइए जानते हैं। तीसरा सबक, हिंसा रोकने से पहले हमें हिंसा की वजह को जानना होगा। इससे पहले आप ये सवाल पूछिए कि हिंसा कैसे रोके। आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि हिंसा क्यों होती है। हिंसा की वजह है ईगो। हमारा ईगो ही हमें कभी भी शांति से नहीं बैठने देता। ईगो को पास्ट और फ्यूचर में रहना पसंद है। ये हमेशा बीती बातों को सोचता रहता है या आने वाली चीजों की फिक्र करता रहता है। तो आज हर कोई सफलता पाना चाहता है। उन्हें लगता है कि इंसान अपनी सफलता से जाना जाता है। इसी सफलता को पाने के लिए इंसान हमेशा परेशान रहता है और इसके पीछे भागता रहता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर आप परेशान हैं तो इसकी वजह है आपका ईगो, और अगर आपको अपनी परेशानी से छुटकारा पाना है तो आपको अपने इस ईगो से छुटकारा पाना होगा। ईगो से छुटकारा पाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ईगो ही आपका दोषी है।
पुरानी यादें और भविष्य की चिंताओं को लेकर चलने से ही आपकी परेशानियां बढ़ती है। आज अक्सर हमारा आमना सामना ऐसे लोगों से होता है जो हमेशा ही परेशान रहते हैं। अगर वो लोग अपने घमंड, ख्वाहिश और ईगो को छोड़ दे तो उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। ईगो की वजह से हमारे सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। अक्सर हम गुस्से में कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं जिनका हमें बाद में अफसोस होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने आप को नहीं जानते। हम अपने ही ख्यालों में उलझे रहते हैं और उसे काबू नहीं कर पाते। चौथा सबक, सारे दर्द और सभी परेशानियों को ढोते रहना ही ईगो का काम है। आइए इस कहानी को पढ़कर के आप समझने की कोशिश करें कि ईगो किस तरीके से हमें हमेशा परेशान रखता है। एक बार एक अंधी बूढ़ी महिला जंगल में रास्ता भटक गई। 2 साधुओं ने उस बेचारी महिला को देखा। उनमें से एक साधु ने उस बूढ़ी महिला का घर पूछा और उसे अपनी गोद में उठा करके उसके घर तक ले गए। ये बात दूसरे साधु को अच्छी नहीं लगी। इस घटना के कुछ घंटों के बाद दूसरे साधु ने कहा, आपने जो किया वो हम साधुओं को शोभा नहीं देता। तो उस पर पहले साधु ने कहा, मैंने तो उस महिला को कई घंटों पहले ही उतार दिया, लेकिन आप उसे अब भी उठाए हुए हैं। तो इस तरीके से ईगो आपको कभी भी वर्तमान में नहीं रहने देता। ये आपके दिमाग को हमेशा पुरानी बातों को सोचने पर मजबूर करता है, जिससे आपकी बेचैनी, उत्सुकता और परेशानी बढ़ती रहती है। ईगो से आपका दर्द और बढ़ जाता है। अगर कभी आपका किसी से झगड़ा हुआ हो तो आप उस बात को कई दिन तक याद करते रहते हैं और अपने ख्यालों में ही इंसान को बार बार मारते रहते हैं। क्या इससे आपको सुकून मिलता है? नहीं ना, बल्कि आप और बेचैन हो जाते हैं। इसीलिए हमें कभी भी पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहिए। अगर आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ तो आप उस बात को वहीं पर छोड़ करके आगे बढ़ जाइए। बुरी यादों को कभी भी अपने साथ मत रखिए। 5वां सबक, अगर आप संतुष्टि पाना चाहते हैं तो आपको अपनी जिंदगी का असली मकसद जानना होगा। आइए इस सवाल पर गौर करें कि आपकी जिंदगी का असली मकसद क्या है। क्या आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनना चाहते हैं? इसका मतलब आप चाहते हैं कि आपसे अमीर कोई ना हो। आप सबसे अमीर रहने के लिए हमेशा ही परेशान रहेंगे और दूसरों से कंपटीशन करते रहेंगे। क्या आप समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं? इसका मतलब है कि आप समाज में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। आप अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि आप औरों से अच्छे हैं। क्या आप एक खुशहाल परिवार पाना चाहते हैं? जरूरी नहीं कि आपका परिवार आपके हिसाब से ही रहे और आपकी बातों को माने। घर में झगड़े होते रहते हैं जो कि आपकी परेशानी की वजह बन सकती है। तो इन सब से एक बात साफ है कि अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो वो न मिलने पर आपको तकलीफ जरूर होगी और उसे पाने के लिए आप हमेशा मेहनत करते रहेंगे और हमेशा परेशान रहेंगे। इसीलिए आपको बाहरी जरूरतों को छोड़ करके अंदर की जरूरतों के बारे में सोचना चाहिए। हम सभी की बाहरी जरूरतें भले ही अलग अलग हो, पर अंदर की जरूरतें एक जैसी ही है। हम सभी खुश रहना चाहते हैं और सुकून से अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं। अंदर की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें ईगो के जाल में उलझना छोड़ना होगा। आपको ये जानना होगा कि सोच में होने और होश में होने में बहुत अंतर है। अगर आप होश में हैं तो आप वर्तमान में रहेंगे, लेकिन अगर आप सोच में हैं तो आप या तो भविष्य के बारे में सोच रहे हैं या भूत के बारे में। सबक नंबर 6, आपके पास जो भी है आप उसे स्वीकार कीजिए और इस पल का पूरा आनंद उठाइए। हर कोई चाहता है कि वो रोज की परेशानियों को किसी बक्से में बंद करके ताला मार दे, लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही ऐसा कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं कि आप किस तरीके से अपनी इन परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको वर्तमान में रहना सीखना होगा। अगर आप वर्तमान में रहते हैं तो आप अपने आप ही खुश रहेंगे। वर्तमान में रहने का मतलब है आपके पास जो कुछ भी है उसे स्वीकार कीजिए। अगर आप हमेशा किसी चीज की शिकायत करते रहेंगे तो आप हमेशा ही कुछ न कुछ पाने के लिए परेशान रहेंगे और वर्तमान में नहीं जी पाएंगे। आपको जिस किसी भी चीज में खुशी मिलती है बस आप वही कीजिए, भले ही वो दूसरों के हिसाब से मजेदार न हो। आप अपने आप को हर माहौल का आनंद लेने के लायक बनाइए, जिससे कि आप हमेशा खुश रह सके। लेकिन फिर भी अगर आप जो कर रहे हैं उसमें आपको खुशी नहीं मिल रही है तो आप वो काम छोड़ दीजिए। आप हमेशा अपने आप को होश में रखिए। चिंता होना आम बात है। आप बस उस चिंता को बगल में रखकर वर्तमान पर फोकस कीजिए। आप जितना ज्यादा वर्तमान में रहेंगे आपके स्वीकार करने की क्षमता उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इतने उलझे हुए हैं कि हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए गलत रास्तों को अपना रहे हैं। इसीलिए आज दुनिया में हिंसा बढ़ती जा रही है। इन सभी की शुरुआत ईगो से होती है। हमारा ईगो हमें हमेशा दूसरों से बेहतर बनने के लिए उत्सुक करता है।
इसीलिए ये जरूरी है कि हम अपने ईगो से छुटकारा पाए।